हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वन डे एग्जाम टारगेट। जैसा कि आप सभी लोग बहुत परेशान हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का गुणांक किस तरीके से निकाला जाए, तो आपको बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में बहुत ही आसान तरीके से गुणांक निकालना सिखाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप इसे सीखते जाएं और आराम से आप लोग अपना गुणांक निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है वो सब अपना गुणांक निकाल सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि कितने परसेंटेज तक, कितने गुणांक तक लोग सेफ रहेंगे, जनरल और रिजर्व कैटेगरी वाले दोनों। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, टेट और सीटेट पास करके, टेट और सीटेट पास करके सभी लोग एक और एग्ज़ाम दिए जिसका नाम है सुपर टेट। ठीक, अब इस सुपर टेट में एक विवाद था। विवाद क्या था? 40-45% का और 60-65% का। 40-45% और 60-65% क्या है? सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो 150 नंबर का था। 150 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा था। ठीक है, 150 नंबर का पूर्णांक था जिसमें आपको 150 नंबर मैक्सिमम पाने थे। उसमें से एक पक्ष ने कहा कि इसका जो कट ऑफ निर्धारित हो 40-45% हो, दूसरे पक्ष ने कहा नहीं 60-65% हो, और सरकार भी इन्हीं 60-65% वालों के साथ थी। ठीक, और आज की डेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने ऑर्डर दिया सरकार के पक्ष में, और इस पक्ष में जो दूसरा पक्ष था 60-65%, यानी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ 60-65% रखा जाए, 90 और 97 नंबर। ठीक है, ये रही एक भूमिका की बात कि अब इसके आगे ये हो गया कि 60-65% वाले बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आगे की प्रोसेस में। ठीक है, इसके नीचे वाले नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे आप लोगों के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन थे और आप लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसका गुणांक कैसे निकालते हैं। अब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो देखेंगे कि आप बहुत ही आसानी से निकाल ले रहे हैं, और आपको जल्दबाजी नहीं करना। बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में हम लोग इसे निकालेंगे, सभी लोग निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाई स्कूल के प्राप्तांक के प्रतिशत का 10% निकालना। हाई स्कूल में आपने जितना नंबर पाया उसका आप पहले क्या निकालेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे। उस परसेंटेज का आपको 10% निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो आपका पूर्णांक हो। जैसे हाई स्कूल में आपका पूरा पूर्णांक कितना था, 600 नंबर का। ठीक, इसमें से मान लेते हैं आपने कितना नंबर पाया, 480 नंबर। तो आप सबसे पहले ये निकालिए आपका परसेंटेज कितना है। हाई स्कूल में आपका परसेंटेज कितना, आपने कितना परसेंट गेन किया हाई स्कूल में, तो 480/600 गुणे 100 कितना हुआ, 80%। तो हाई स्कूल के प्राप्तांक के प्रतिशत, यानी कि हाई स्कूल में आपने 480 नंबर पाया, अब 480 का आपने परसेंटेज निकाला, कितना आया, 80%। अब 80% का आप 10% निकालिए, कितना हुआ, 80% का 10%, तो 80 गुणे 10/100 कितना नंबर हुआ, 8। तो यहाँ पे आपका क्या आया, 8। तो आप 8 किनारे लिख लीजिए। फिर इंटरमीडिएट प्राप्तांक के प्रतिशत का 10%। इंटरमीडिएट में आप कितना नंबर पाए हैं, मान लेते हैं आप 400 नंबर पाए हैं। पूर्णांक कितना था, 500 का पूर्णांक था, आप 400 नंबर पा गए। अब इंटरमीडिएट में आपका परसेंटेज कितना था, तो आप परसेंटेज निकालिए, 400/500 जितना आप पाए हैं वो बटा पूरा पूर्णांक गुणे 100 करिए। ठीक है, ये हो गया 5 8 40। ये भी 80% है। इस 80% का 10%, 80 गुणे 10/100 तो कितना हुआ, 8। ये भी हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। स्नातक प्राप्तांक के प्रतिशत का 10%। स्नातक में आप कितना पाए हैं,
मान लेते हैं स्नातक में आप पा गए हैं, स्नातक का पूरा अगर हम कहें पूर्णांक 1800, अगर आप पा गए इसमें 1080 मान लेते हैं। हम आसान सा अंक इसलिए ले रहे हैं जिससे आसानी से ये कट जाए और आपको परसेंटेज हम बता सकें। तो यहाँ पर भी अब परसेंटेज आप निकालिए, 100 करिए, तो यहाँ पर भी आपका आ गया यहाँ पर 60%। तो 60 का अब 10% निकाल लीजिए, कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, ये आप 6 ये भी किनारे लिख लीजिए। स्नातक प्राप्तांक के प्रतिशत का 10% कितना आया? 6। अब आगे देखते हैं, बीएड बीटीसी प्राप्तांक के प्रतिशत का 10% आपको यहाँ पर भी निकालना है। देखिए, ठीक है, अब इस तरीके से आप इसके प्राप्तांक के प्रतिशत का, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत का 10% आपको निकालना है। यहाँ पे एक चीज़ और हो सकता है, बीटीसी वालों का यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है और बीएड वालों का कम हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा। फिर अगला कौन सा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, सबसे मेन यहाँ पे देखिए, सुपर टेट प्राप्तांक के प्रतिशत का 60%। अभी तक आपने देखा 10% था, 10% हाई स्कूल, 10% इंटरमीडिएट, फिर 10% आपका ग्रेजुएशन था, फिर 10% आपका बीएड और बीटीसी था। 40% हो गया, बच रहा है 60%। 60% आपके सुपर टेट का लिया गया। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और एक तरीके से आपका भाग्य बदलने वाला है सुपर टेट का नंबर। सुपर टेट प्राप्तांक के प्रतिशत का 60%। जैसे सुपर टेट में आप पा गए हैं 105 नंबर, तो 105 नंबर कितना प्रतिशत है? सुपर टेट में आप 105 नंबर पा गए हैं तो कितना परसेंट आप पाए हैं? तो सुपर टेट का पूरा पूर्णांक कितना था? 150। 105 बटा 150 गुणे 100। अब आप परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 तियां 15, ये हो गया 70%। ठीक है, 70% का आपको 60% निकालना है। तो 70 गुणे 60 बटा 100 कितना हो गया? 42। ठीक है, तो ये आप 42 यहाँ पे लिख लीजिए। अभी तक आप लोग देखिए कि कितना आ रहा था, 8 आ रहा था, 8 आ रहा था, 6 आ रहा था। ठीक है, इस तरीके से फिर यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया, 42 आ गया। अब इन सबों को आप जोड़ लीजिए, आपका बन जाता है गुणांक। सरसरी निगाह से एक बार आपको फिर समझा देते हैं। जैसे देखिए, हमने आपको बताया हाई स्कूल के प्राप्तांक के प्रतिशत का 10%। जैसे आपने हाई स्कूल में 80% पाए तो 80% का आप 10% निकालेंगे, कितना हुआ? 8 नंबर। ठीक, अब फिर इंटरमीडिएट में आपका 80% का 10% आपको निकालना है, कितना आ गया? 8 नंबर। अगर ग्रेजुएशन में आपका 60% है तो 60% का अगर आप 10% निकाल रहे हैं, कितना आ गया? 6। मान लीजिए बीएड और बीटीसी में आपका 90% है, वैसे बीएड वालों का 90% नहीं आता है, कम आएगा, यहाँ पे फ्लक्चुएट करेगा थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपका सुपर टेट बहुत अच्छा है तो आप फटाक से कवर कर लेंगे। तो 90 का अगर हम यहाँ पे 10% निकालते हैं तो कितना हो गया? 9 हो गया। प्लस आपका सुपर टेट में 70% का 60% हमने निकाला, प्लस यहाँ पे 42 जोड़ दीजिए, पूरा कितना आएगा? 73 आया रहा है। ठीक है, पूरा 73 आपका गुणांक बन जाता है। अब यहाँ पे आपको हम उदाहरण पूरा क्लियर समझा दिए हैं। यहाँ पे अब देखिए, ये पूरा लिख दिया मैंने। ठीक, हाई स्कूल में 80% का 10% 8 हो गया, फिर इंटरमीडिएट में ये 8 हो गया, फिर स्नातक के 60% का 10% 6 हो गया, बीएड बीटीसी 90% का 10% 9 हो गया, सुपर टेट में अब ये देखिए 42। अब इन सबों को आप जोड़ देंगे, यही आपका गुणांक बन जाएगा। 1 2 3 4 5 संख्या जोड़नी है आपको, 5 संख्या आप जोड़ देंगे, ये पूरा गुणांक आपका बन गया यहाँ पे, ये देखिए 73। ठीक, देखिए लास्ट पे सारे स्टूडेंट ये ध्यान देंगे, यहाँ पे सबका परसेंटेज चेंज हो सकता है। मैंने बस आपको समझाया एग्जाम्पल लेकर के और आसान से अंक लिए हैं जिससे कि आराम से कट जाएं और आपको क्लियर परसेंटेज समझा सकें। 80% का 10%, किसी का हाई स्कूल में यहाँ पे 70%, 60%, 65%, 63, 66, 90, 95 ऐसे हो सकता है, लेकिन बहुत लेट में 95 मिलना शुरू हो गया और वो सारे बच्चे अभी इसमें शामिल भी नहीं होंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 80% और स्नातक का 60%, ये लगभग ऐसे ही होगा जो और पहले के होंगे
स्टूडेंट उनका 60% होगा मैक्सिमम हाई स्कूल में, यहाँ पे देखिए मिनिमम। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में भी ऐसे 65 70 ऐसे होगा जो अच्छे पढ़ने वाले थे। स्नातक में लगभग सभी का, किसी का 62 होगा, 65 होगा, इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर। ये जो 8 नंबर या 8 नंबर 6 नंबर, और फिर यहाँ पे एक चेंज हो सकता है थोड़ा सा, 1 2 देखिए यहाँ पे जैसे बीएड और बीटीसी 90% तो हमने यहाँ पे लिया है, बीटीसी वालों को 90% आसानी से मिल सकता है, मतलब वो मिल सकता है उन्हें, लेकिन बीएड वाले इतना नहीं पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो 9 नंबर आ रहा है इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, बीएड वाले कम होंगे यहाँ पे, बीटीसी वाले ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा 1 2 होगा बस। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा मार्क अगर आप जितना यहाँ पे गेन किए रहते हैं उतना आपका बढ़िया। ये सब तो कोई मायने नहीं रखेगा, ये सब ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन सुपर टेट का जो नंबर है आपका ये बहुत मायने रखता है। ये जो 42 जुड़ रहा है ना आगे, ये बहुत मायने रखता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया सुपर टेट में अगर आपको 105 नंबर मिला है तो आप कितना परसेंटेज पाए हैं, यानी कि कितना परसेंट आप पाए हैं। चलिए 1 2 एग्जाम्पल आपको और समझा देते हैं। अभी मैंने बताया कि अगर आपको सुपर टेट में 105 नंबर मिला है तो कितना परसेंटेज हुआ, तो 105 पहले पूरा बटा करिए 150, फिर गुणे 100, तो यहाँ पे आपने कट किया तो पूरा आ गया 70%। अभी 70 का आपने निकाला 60%, तो आ गया आपका कितना 42, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरा एग्जाम्पल ये समझाते हैं, अगर मान लो आपको 110 मिला तो 110 बटा आप 150 करेंगे, फिर गुणे 100 करेंगे, 0 0 से कटा, 5 3 15, 5 2 10, फिर उसके बाद ये 3 3 9, 3 6 18, इस तरीके से, फिर 0.2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 73.33 ऐसे, ठीक। फिर तीसरी कैटेगरी आपको हम यहाँ पे और बताते हैं, तीसरा नंबर। अब इसी तरीके से आप लोग निकालते जाइएगा, बस हमने समझाया। मान लीजिए मैक्सिमम बच्चे 97 नंबर पाए, 97 बटा 150 करिए गुणे 100, फिर आपका यहाँ पे आएगा 64.67। अब 64.67 का आप फिर 60% निकालेंगे, बात समझ में आ रही है, फिर इसका 60% निकालेंगे जो आएगा वो। इसी तरीके से 73.3 का 60% आप फिर से निकालेंगे, फिर जो आएगा उसको आप गुणांक में जोड़ेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे को 100 नंबर मिला तो 100 गुणे 100 बटा 150 पूरा करेंगे, फिर गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे, अब ये आ जाएगा 66.66, फिर इसका निकालेंगे आप 60%। ये जो नंबर आपका 97 है, 100 है, 105 है, 110 मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो आपका सिलेक्शन पक्का करते हैं। ज़्यादा है सिलेक्शन 100% श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि पक्का होगा, कम है थोड़ा सा डर लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में हम आप सभी के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी ये पूछते हैं कि सुपर टेट में कितने मार्क्स वाले जनरल और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट सेफ हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग, ये सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग है, इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग है कि जनरल कैटेगरी में 100+, सुपर टेट में जितने भी स्टूडेंट 100+ पाए हैं सभी लोग सेफ जोन में हैं। दूसरा है रिजर्व कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट 95+ मार्क्स पाए हैं सभी लोग सेफ हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग है, इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन फिर भी इतने नंबर तक वाले स्टूडेंट सेफ हैं। अब आप लोग इतने नंबर का आप लोग गुणांक निकाल लीजिए, ठीक है। गुणांक निकाल करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, हम पूरे कमेंट को देखेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, सभी कमेंट की रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और जितने भी तो सभी स्टूडेंट अपना गुणांक नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जिससे हम सभी गुणांक को चेक कर सकें और अनुमान लगा सकें कितनी मेरिट जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपकी रिप्लाई हम जरूर करेंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और आप यहाँ पर अपने नए स्टूडेंट जिन्हें सुपर टेट का एग्ज़ाम अभी देना है, जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक बात बताना चाहेंगे कि आप लोग आज के ऑर्डर से सीख लीजिए
कि योग्यता की जीत इस समय होगी। आप लोग कड़ी मेहनत से अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, सुपर टेट को जीत जान से पढ़िए। आपने अभी टेट देखा, टेट किस लेवल का था, तो सुपर टेट पक्का है कि इससे कम स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो आपने जिस तरीके से टेट का एग्जाम दिया, उसी तरीके से सुपर टेट भी लग करके पढ़ करके पूरी लगन के साथ एग्जाम दीजिए। अगर आपको नौकरी पानी है, यहाँ पे देखिए 69,000 सीट थी, 69,000। अब इतनी वैकेंसी तो आएगी नहीं, कम से कम इतनी वैकेंसी में भी देखिए इतना टफ था। तो आगे की तरह हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको अलर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग एकदम से अलर्ट रहिए, सजग रहिए आगे के एग्ज़ाम के लिए। बस इतना समझिए, एग्ज़ाम आसान नहीं है। आपकी लगन की परीक्षा, आपकी मेहनत की परीक्षा, आपकी ज्ञान की परीक्षा है। कोई भी नौकरी आसानी से मिलने वाली नहीं है। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, आप सभी लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच।